हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल कहानियाँ अजब गज़ब। तो फिर से ले आए हूँ फ्रेंड्स आप सब लोगों के लिए एक नई और यूनिक स्टोरी। और स्टोरी का नाम है द स्नेक चार्मर्स डॉटर, यानी सपेरे की बेटी। अगेन फ्रेंड्स, इस कहानी को भी लिखा है सर रस्किन बॉन्ड ने। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द स्नेक चार्मर्स डॉटर। बहुत साल पहले एक आदिवासी गांव था, हिमालय के आसपास। वहाँ पर सांपों और बड़ी छिपकलियों की खाल का व्यापार बहुत ही फल फूल रहा था। हीरा लाल एक सपेरा था और अपने सपेरे के काम से वह बहुत अच्छी कमाई कर लेता था। वह देखने में एक बलिष्ठ शरीर का आकर्षक व्यक्ति था और अक्सर गांव की किशोर लड़कियां उसकी ओर प्यार भरी नज़रों से देखती। पर हीरा लाल उनकी ओर नहीं देखता था और अपने काम से काम रखता था। पर एक दिन जब काले घने डरा देने वाले बादल पूरब की ओर से बढ़े और अपने साथ एक खतरनाक तूफान को अपने साथ ले आए, अब सारे गांव वाले तरसी हुई आंखों से ऊपर आसमान की ओर देख रहे थे, क्योंकि उनकी उपज अब पकने पर थी। वह नहीं चाहते थे कि उनकी उपज खराब हो। अब हीरा लाल, जो ऊंचे पहाड़ी जंगल पर अपनी बीन बजा रहा था ताकि कोई सांप आए और वह उसे पकड़े, उसने भी उन बादलों की गर्जन सुनी और बारिश की हल्की बूंदें उसने अपने चेहरे पर भी महसूस करी। और उसी क्षण हीरा लाल ने घर के बारे में सोचा कि घर के आंगन में अलग अलग जानवरों की खालें सूख रही थीं, पर अब बारिश की वजह से वह सब खराब हो जाएंगी और उसका छोटा भाई उन्हें उठाकर अंदर घर में नहीं रखेगा, क्योंकि वह एक पियक्कड़ है। अब हीरा लाल ने तेज़ी से दौड़कर घर पहुंचने की कोशिश करी, पर तूफान और बारिश बीच रास्ते में ही हो गई। बिजली पहाड़ों पर चमकी और गड़गड़ाहट के साथ तेज हवा फिर चली। हीरा लाल अब दौड़ने लगा। अब उसके और गांव के बीच एक नदी थी जो पूरी तरह से उफान पर थी, और थोड़ी देर में वह नदी पूरी तरह से उफान पर चल रही थी। नामुमकिन था उस नदी को पार करना। उसने अपनी लंगोटी को कमर से कसकर बांधा और नदी को पार करने लगा कि तभी एक चिल्लाने की आवाज़ आई जो मदद के लिए पुकार रही थी। वह एक धीमी मध्यम आवाज़ थी जिसे तूफान की आवाज़ दबा रही थी, पर फिर भी हीरा लाल ने हिम्मत नहीं हारी और जल्दी जल्दी तैरता हुआ उस आवाज़ की तरफ बढ़ा। उसने देखा कि एक युवा स्त्री पानी में डूब रही है और अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही है। हीरा लाल ने बहुत कोशिशों के बाद उस स्त्री को और अपनी जान को बचाया और वह अपनी झोपड़ी के पास पहुंचने में कामयाब हो गया। वह स्त्री बेहोश हो चुकी थी, पर हीरा लाल ने आवाज़ लगाकर अपने भाई को बुलाया और हीरा लाल और उसका भाई उस स्त्री को अपने घर में ले आए। जब उस लड़की की आंखें खुली तब सब तूफान शांत हो चुका था और सूरज निकल चुका था, पर उस तूफान ने सब कुछ समाप्त कर दिया था और उस स्त्री का घर और लोगों के घरों की तरह तबाह और बर्बाद हो गया था। एक महीने के बाद उस स्त्री की शादी हीरा लाल से ही हो गई, वही हीरा लाल सपेरा। और शादी हो जाने के बाद एक बड़े नृत्य का आयोजन हुआ जो गांव के आदिवासी लोगों द्वारा किया गया। फिर उन्होंने उस शादी के भोजन में से कुछ हिस्सा अपने मृत पूर्वजों के लिए भी रखा। और फिर आने वाले साल में एक नन्ही बच्ची ने भी हीरा लाल के घर जन्म लिया। उसका नाम रखा गया सोना, क्योंकि उस छोटी बच्ची का चेहरा सोने की तरह चमकदार था। और फिर एक दिन सोना बड़ी हो गई और शादी ब्याह के रिश्ते उसके लिए आने लगे, मगर सबसे बड़ा शादी का रिश्ता उनके पास आया एक शराबी और बदमाश व्यक्ति का, जिसका नाम था दुखा। दुखा एक अमीर आदमी था, शायद पूरे गांव में सबसे ज़्यादा अमीर व्यक्ति। सोना के पिता हीरा लाल ने भी सोना को बाध्य किया कि वह दुखा से शादी कर ले, पर सोना ने हमेशा इस शादी से मना किया, क्योंकि वह तो किसी और से प्रेम करती थी और उसका नाम था भीम, एक मध्यम डीलडॉल और दुबला पतला शख्स, मगर आकर्षक। और उनका प्रेम बेहद पुराना था और वे दोनों एक दूसरे के अलावा किसी और से शादी के बारे में सोच ही नहीं सकते थे।
मगर जब तक सोना ने 14 साल की अपनी उम्र को पाया कि उसकी शादी हो सके, तब तक गांव में भीषण अकाल पड़ गया और बहुत से गांव वाले उसमें मारे गए। अब हीरालाल के परिवार का गुजारा बेहद मुश्किल हो गया। अब गांव में कोई भी छिपकली या सांप की खाल नहीं खरीद रहा था, क्योंकि ऐसे जानवर अब बहुत ही कम रह गए थे। फिर हीरालाल की पत्नी बीमार पड़ी और उसका देहांत हो गया, और हीरालाल का भाई अपनी शराब पीने की आदत को छोड़ नहीं पाया, और सूखा पड़ने की वजह से उसे शराब नहीं मिली और वह जंगल में मृत पाया गया। अब बस हीरालाल और उसकी बेटी सोना ही जिंदा बचे थे। हीरालाल ने कुछ बची हुई खालें उठाईं, जिन्हें उसने कुछ ही दिनों पहले तैयार किया था। हीरालाल अब पास वाले गांव की ओर चल पड़ा ताकि उन्हें बेच सके। जब हीरालाल घर पर नहीं था तो सोना जंगल में गई। वह कुछ देर तक इधर उधर भटकती रही, मगर थोड़ी देर बाद उसे एक नन्हा कोबरा मिल गया, जिसे उसने एक पोटली में बांधा और घर आ गई। अब इधर हीरालाल ने उन खालों से अच्छी कमाई कर ली थी और कुछ हफ्तों तक उनके घर का चूल्हा जलता रहा। पर एक दिन आया जब उनका सारा पैसा खत्म हो गया और अब उनके पास तांबे के बर्तन बचे थे बेचने के लिए, ताकि उनका गुजारा चले। उन्होंने वो बर्तन दुखा को बेचे, जिसने उन्हें इन बर्तनों का काफ़ी कम दाम दिया। दुखा वही शख्स था जो पूरे गांव में सबसे ज़्यादा अमीर था। मैं तुम्हें और पैसा दूंगा अगर तुम अपनी बेटी सोना का हाथ मेरे हाथ में रख दो, दुखा ने हीरालाल से कहा। और फिर एक ऐसा दिन आया जब उनके पास गिरवी रखने को कुछ नहीं था, यानी कि हीरालाल के परिवार के पास अब कुछ भी नहीं बचा था और वह भूखों मरने लगे। हीरालाल ने अपनी बेटी से कहा कि वह दुखा से शादी कर ले, पर वह नहीं मानी और अपने फैसले पर अटल रही, क्योंकि वह भीम से प्यार करती थी। इसी बीच वह मछुआरा भीम बिना बोले उत्तर की नदी की तरफ चला गया, ताकि वह भी ज़्यादा और अच्छी मछली पकड़े और अच्छी कमाई करे। पर अब सोना इस जगह बहुत अकेली हो गई थी और लाचार हो गई थी। अब तो हर सुबह वह बस नदी के मुहाने पर भीम के आने का इंतज़ार करती रहती। सोना के पिता हीरालाल ने कहा कि अगर वह दुखा से शादी कर ले तो वह उन्हें 100 रुपये देगा तथा उनका सारा गिरवी सामान भी वापस कर देगा। सोना अब असमंजस में पड़ गई थी। अब सोना ने सोचा कि उसकी आखिरी उम्मीद भीम ही था, जिसे वह प्रेम करती थी, पर भीम उसे अब छोड़ गया था जब उसे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। अब अपने पिता हीरालाल के बार बार कहने पर सोना को दुखा से शादी करने पर बाध्य होना पड़ा और सोना ने आखिरकार हाँ ही कर दी। बस फिर क्या था, दुखा खुशी से नाच उठा और अपनी उपलब्धि गांव वालों को बताने लगा। एक शाम जब सोना अपने पालतू सांप को बकरी का दूध पिला रही थी, वो दूध जो उसे एक गांव वाले ने दिया था, तभी एक परछाई सोना के घर की चौखट पर पड़ी। वह परछाई भीम की थी। वह भीम को देखकर खुशी से भर गई, पर बेचारा भीम अब कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि आदिवासी नियमों के अनुसार एक बार अगर किसी लड़की ने किसी शख्स से शादी के लिए रजामंदी दे दी तो उसे उसी से शादी करनी पड़ेगी। भीम ने काफ़ी जोर दिया सोना पर कि वो उससे शादी करे और अपनी भारी मजबूरी भी बताई कि वो अपने काम में कितना मशरूफ़ था और किस तरह से बस वह एक पास के शहर में गया था। वहाँ उसने बीन बजाकर सांपों को नचाने का काम किया था और अच्छा पैसा बना लिया था, और भीम चाहता था कि हीरालाल भी यही काम करके पैसा कमाए, ना कि उन सांपों की खालों को बेचे। पर यह बात भी उस बेचारी लड़की पर कोई असर नहीं कर पाई। और फिर एक दिन उस शादी से पहले दुखा ने उस घर में कदम रखा, सोना के घर में। उसने शराब के नशे में सोना को पकड़ना चाहा, और वह शराब के नशे में इतना धुत था कि उसे नहीं पता लग रहा था कि वो क्या कर रहा है। पर वह उस छोटे सांप से बेखबर था जो सोना ने अपनी गर्दन में लपेटा हुआ था। जैसे ही दुखा ने सोना के कंधे पर अपना हाथ रखा, सांप ने उसे
उसकी कलाई पर डसा। सांप के डसते ही दो छोटे छेद उसकी कलाई पर दिखाई दिए और एक तेज चीख के साथ दुखा जमीन पर गिर गया। उसकी आंखें अब बाहर निकल आई थीं और वह नीला पड़ गया था। बहुत सारे लोग इस चीख को सुनकर अंदर घर में आए, पर तब तक दुखा मृत हो चुका था। बस फिर क्या था, सोना तो खुशी से नाच उठी और एक सर्द सुबह एक छोटा सा ब्याह का कार्यक्रम रख दिया गया। इस ब्याह के कार्यक्रम में शामिल थे भीम मछुआरा और उसकी होने वाली पत्नी सोना, और सोना के गले में वह प्यारा छोटा सांप जो उसकी अब भी रक्षा कर रहा था। तो फ्रेंड्स, ये थी स्टोरी द स्नेक चार्मर्स डॉटर। ये स्टोरी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करना भी ना भूलें। फ्रेंड्स, मेरे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, उन्हें भी अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर एंजॉय कीजिए। फ्रेंड्स, आप सब लोग अब महज सब्सक्राइबर्स नहीं, फैमिली हैं, तो इसी तरह से देखते रहिए मेरे हर तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस और लाइक, शेयर और कमेंट करते रहिए। आप सब लोगों की अप्रिसिएशन और लाइकिंग मेरे चैनल के लिए बहुत है। इसी तरह से देखते रहिए कहानियाँ अजब गजब, स्टोरीज फॉरएवर। तो मिलते हैं फ्रेंड्स आप सब लोगों से मेरे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।